सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की वो अगम्य शक्ति को धारण करने वाला हमारा मन। इस मन से हम चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं और इस मन से चाहें तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। आज मुझे बिल्कुल मन बना के बैठा हूँ कि आज मुझे डिफीटेड पर बात करनी है ना, क्योंकि वो लंबा प्रवचन है, वो मुझे करना है। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए, इस मन को नियंत्रित करने के लिए, इस मन को अपने अनुसार चलाने के लिए निश्चित रूप से हम स्वयं चाहेंगे तो इस मन को अपने कब्जे में रख सकते हैं। और उस कब्जे में रखने के लिए टेकल माइंड पर बात चल रही थी। और एक बार पुनः आप लोगों को टेकल माइंड का मंगलाचरण सुना दूं कि टेकल माइंड का टी बोल रहा है टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोल रहा है अलर्ट इट, मन को सावधान करो। ए सी क्या बोल रहा है करेक्ट इट, मन को सुधार लो। के बोल रहा है नो इट, मन को जान लो। एल बोल रहा है लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोल रहा है एम्प्टी इट, मन को खाली करो। एम बोल रहा है मॉडिफाई इट, अर्थात मन को बदल लो। आई बोल रहा है इंस्ट्रक्ट इट, अर्थात मन को सूचित करो। और एन बोल रहा है नेग्लेक्ट इट, अर्थात मन की उपेक्षा करो। और आज मुझे बात करनी है डिफीटेड पर, मन को हरा दो। और मन को हराने के वो तरीके तो बीच में रखूंगा ही मैं आपके बीच में, लेकिन आपसे मैंने कहा था 8 दिन के लिए आपको तपस्वी और वैरागी बनाना है। और मैंने कहा था रोज एक 8 मिनट में आपको उसका रिवीजन करा दूंगा। तो सुबह मैंने 1-2 मिनट झलक ध्यान में की थी, है ना, पर ध्यान में इतने लोग नहीं आते हैं। तो पुनः आप लोगों को सचेत कर देता हूँ। जो बिंदु मैंने आप लोगों को 20 बिंदु दिए हैं, क्या दिए हैं? पहला बिंदु, स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। दिन भर यही सोचना है मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं। तीसरा, मैं किससे मिलन हो रहा है? प्रभु से मेरा मिलन हो रहा है। चौथा, मेरे हृदय तखत पर कौन है? गुरु विराजमान है। पांचवा, मुझे सजना नहीं, संवरना नहीं और साबुन और क्रीम नहीं लगाना। फिर उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए मोबाइल का त्याग, फिर कुछ समय के लिए मौन। फिर बोला था मेरे और प्रभु के बीच में जो आएगा उसको क्या कर दूंगा? मैं किनारा कर दूंगा। और फिर मुझे किसका बनना है? मात्र एक का बनना है, उसके अलावा किसी का नहीं बनना है। और फोकस, एकाग्रता। किया नहीं किया विधान एकाग्रता के साथ? बोलो किया नहीं किया? किया, सच में किया। वैसे आज सिर्फ एक जने ही गच्चा खाए, वो बहन ही जो है वो गड़बड़ हुई। बाकी तो 2-3 लोगों से पूछा, 2-3 लोगों ने बता दिया, है ना। फोकस का तात्पर्य है कि क्या चल रहा है वो हमें मालूम पड़ना चाहिए। तो फोकस के साथ भी एक रस स्थिति जो मिल जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मना नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। जिसको जहां बिठाया सब क्रम से वैसे के वैसे बैठ गए। बहुत अच्छी बात। एक नामी, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसा चिंतन किया ना आपने? वो देखो वो भी हाँ कर रही है, ऐसा चिंतन किया मैं शरीर में आत्मा नहीं हूं। मैं तो वही तो सुनो तो सही मेरी बात। आपको पता ही मैं उल्टा हूं, नहीं उल्टा, उल्टी बात पहले करता हूं, सीधी बात बाद में करता हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर एकांत। आंखों वाला तो बहुत ही कठिन मामला है। किया? आंखों को कंट्रोल किया आपने? है इसी को एकांत बिरली आत्मा जिनने ये कहा कि मैंने देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं देखा। है एकांत पिपरे की इस धरा पर वो भव्य आत्मा के अष्टाने का पर्व में मैं सिर्फ देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। भव्य आत्मा उसको बोल रहा हूं जो इस 8 दिन में ये नियम ले कि मैं सिर्फ देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं। लेकिन एक बात बोलूं, चाहे रानी भैया किसी को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ये बात की बात है। लेकिन पिपरई जैसे इस छोटे से गांव में आप मानना कि ऐसी भी भक्ति गुरु के प्रति, ऐसी भी आस्था गुरु के प्रति और ऐसा समर्पण गुरु के प्रति मैंने नहीं देखा कभी भी। वो अपने गार्डन में गए लेके हमें, और हमने गार्डन में बोला, मैंने कहा यहाँ तो वो लगेगा टीन शेड तब काम हो पाएगा। तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं और कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा महाराज जितने का होगा होगा, हम टीन शेड यहाँ लगवाएंगे और आपको यहीं पर करना है। अब माना 5 दिन में इतना बड़ा टीन शेड लगना मुश्किल है। कल रात को आए, महाराज पूरी तैयारी हो गई है, अपने को जो है कल स्थापना का प्रोग्राम उसी स्थान पर करना है। देखो तो ये कहलाती भक्ति, ये कहलाती आराधना, ये कहलाती आस्था कि ये पूरा दरवाजा खुला है और उसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपके लिए हम वो भी करने को तैयार है। पर आपको यहीं पर आना पड़ेगा और यहीं पर करना पड़ेगा। मिलेगी ऐसी भक्ति है?
बड़े बड़े गांवों में नहीं मिलती भैया, और छोटे से गांव में भी एक ऐसे श्रावक ने अपनी भक्ति को, अपनी आस्था को प्रकट किया। आप लोग भामाशाह से बोलते हो, मगर नहीं, सच्चे भामाशाह है, सच्चे भामाशाह ऐसे हमारे रानी भैया है, बहुत अच्छी बात है। तो बात चल रही है कि आंख वाली, और दूसरी बात क्या, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। पर कब बनेंगे, कब बनेंगे, जब हम ब्रह्मचर्य व्रत का क्या करेंगे, पालन करेंगे, तब बनेंगे। 8 दिन तक बात क्या करना है, बंद करना है, ब्रह्मचर्य व्रत से हमें रहना है। क्या कुछ बोल रहे, क्या आप लोग नहीं बोल रहे? हाँ। फिर उसके बाद क्या, ये पहनूं, ये खाऊं, ये पहनूं, ये खाऊं, ये नहीं रखना, जो मिल जाए वो खा लेना है ना। फिर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शुभ भावनाओं को प्रेषित करना है। एवरीडी मैं तैयार हूं, काय के लिए, आज ही मेरा क्या हो जाए, मरण आ जाए, समाधि मरण के लिए तैयार हो। और रात को सोते वक्त इन सुबह से लेकर शाम तक इन 20 बिंदुओं पर मैंने क्या किया उस पर, और सुबह उठकर कि मुझे इन 20 बिंदुओं से अपने जीवन को जीना है। ये हमारा तपस्वी बनने का, वैरागी बनने का चार्ट है। फिर कल और एक आध बार रिपीट कर दूंगा, ताकि कम से कम आखिरी दिन तक कुछ तो पल्ले पड़ जाए आपके, और कुछ तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बना लो। और आज बात करना है मुझे डिफिटेड पर, कि मन को हरा दो। तो मन को हरा दो की बात चल रही है, और हमने आपसे कहा था हम सबको हरा पाते हैं, लेकिन हम अपने मन को नहीं हरा पाते हैं, और बहुत टेढ़ी खीर होती मन को हराना। हाँ, वास्तविकता में, क्योंकि हम मन के हारे हुए इसी संसार में फंसे। संसार में अटकन और भटकन का कारण यही कि मन जीत रहा है और हम हार रहे हैं। मन जीत रहा है और हम हार रहे हैं। वो बिरली आत्मा है जिन्होंने मन को हराया है। और इस कलिकाल की, अगर इस पंचम काल की भव्य आत्माएं जिन्होंने मन को हराया है, तो वह पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिन्होंने आज तक मन की नहीं चलने दी, उन्होंने हमेशा अपनी आत्मा की चलाई है। और जिन्होंने अपनी आत्मा की चलाई है, वही निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर उठा पाता है। उसी को पूरी दुनिया चाहती है। जो मन का चाहता है और मन की चाह को पूरा करता है, वो निश्चित मान के चलना, वो दुनिया में कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्योंकि मन जो है वो हमेशा स्वार्थी होता है। मन हमेशा अपनी सोचता है, मन कभी दूसरों की नहीं सोचता। और जो दूसरों की सोचता है, मतलब समझ लेना उसने मन पर कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि डिफिटेड पर बात चल रही है, और मैं बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आपको ये सिखाने आया हूं कि हमें हराना है। किसको हराना है, बोलो ना। बड़ा अलग टाइप का चिंतन है हमारा, मन पर कंट्रोल की बात चल रही है। और मैं आप लोगों को मन को हराने के तरीके सिखाऊंगा। मैं आपको मन के हराने के अलग अलग तरीके बताऊंगा कि ऐसे आप अपने मन को हरा सकते हो। और सब तरीकों में मैंने अपना खुद का चिंतन, अपने खुद के अनुभव उसमें डाले कि हम कैसे मन को हराएं। देखो, एक बात ध्यान रखना कि गली के गुंडे को हराने के लिए, कोई छोटा मोटा गुंडा है, बदमाश है ना, लफंगा है, चोर है, उसको हराने के लिए शरीर, मतलब उसको हराने के लिए आपको शहर के कोई कमिश्नर की आवश्यकता नहीं है कि आप कमिश्नर को उतारो। किसको, एक गली के चौराहे के एक थोड़े से उस चोर के लिए आप किसको उतारो, कमिश्नर को मैदान में उतारो, उसकी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार मान लीजिए शहर के डॉन को हराने के लिए आप, शहर का डॉन मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा दादा, वो उसको हराने के लिए गली की पुलिस काम नहीं आएगी। गली की पुलिस जो घूमती वो काम नहीं आएगी डॉन के लिए। तो उसी पर गली के उस चोर के लिए कमिश्नर की आवश्यकता नहीं है, निश्चित मान के चलना। उसी प्रकार चिंगारी को बुझाने के लिए अग्निशामक की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर चिंगारी को बुझाना है तो बोले लाओ, फोन करो नगर पालिका में, वो आएगी हाई ब्रिगेड, बिल्कुल नहीं। और दावानल को बुझाने के लिए एक गिलास पानी से वो दावानल नहीं बुझने वाला है, निश्चित। इसका तात्पर्य क्या है कि दुश्मन की कक्षा, वैसा ही दुश्मन को हराने की योजना। चिंगारी को हराने के लिए वो नहीं चाहिए, मतलब आपको पहले ये देखना पड़ेगा दुश्मन कितना शक्तिमान है। उसे हराने के लिए उतनी ही शक्ति की व्यक्ति हमें करना पड़ेगी। यदि शत्रु है तो वो ये देखें वो मन कितना कमजोर है, कितना बलवान है, कितना मर्द है, कितना नपुंसक है। उसको हराना संभव है कि असंभव है, सरल है कि कठिन है। बिल्कुल इन सभी प्रश्नों का अगर कोई निश्चित जवाब नहीं है तो कारण क्या है, क्योंकि आपके पास कला नहीं है।
अगर हम मित्र बनाकर अपने मन को मित्र बनाकर आपके विकास की सहायता करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, तो मान के चलना आप जिस मन को दुश्मन मान रहे हो वो आपको आपके अपने अनुकूल करने में, आपके अपने अनुकूल व्यवहार करने में तैयार हो जाएगा। बस आपको जबरदस्त लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मन को अपने अनुसार चलाने के लिए अपने खुद को पहले तैयार करना होगा, क्योंकि मन को तो परमात्मा की आज्ञा में रहने हेतु मजबूर और सहमत करना पड़ेगा। जैसे रनवे पे भागने वाले कोई हवाई जहाज आसमान में उड़ाने हेतु ही बनाए, तो ध्यान रखना इसी प्रकार ये जो मन है, ये मन आत्मा की आज्ञा मानने के लिए बना है, लेकिन हो ऐसा रहा है कि हम मन के अनुसार चल रहे हैं और मन के अनुसार चलने के कारण हम परेशान हैं। ऐसा कोई एकांत भव्य आत्मा है यहाँ पर जो ये कहता है मैं मनोविजयी हूं, मैंने मन पर कंट्रोल किया है? नहीं है, एक आध भी नहीं है। आप हमेशा मन की मानते हैं कि मन को मनवाते हैं? बोलो ना, मन की मानते हैं? मन की मानते हैं? नहीं, अभी तो आप मेरी मानते हो, क्योंकि इसलिए तो यहां बैठे हो। अभी तो आप मेरी मानते हो, इसलिए तो यहां बैठे हो, निश्चित रूप से, नहीं तो नहीं बैठते। ये मन की नहीं मान रहे हो। मन तो बोल रहा होगा चलो वहां क्या है, घर चलो, और घर चलने के बाद क्या है, रोटी बनाओ। लेकिन नहीं, फिर भी आप अभी हाल मेरी मान रहे हो। बस ऐसे ही तो मन को मनाना है। जब हम मन को मनाने लग जाएंगे तो उस परमात्मा की आज्ञा में आ जाएंगे। और हम कैसे मन को मनाएं? सबसे पहला तरीका मैं आपको अपना दे रहा हूं कि हम मन को कैसे मनाते हैं। सबसे पहला बिंदु ये देखना, मन को हराने के लिए जिस कार्य को आप कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उस कार्य को करने के पहले आप उस कार्य का खाका तैयार करो। और खाका तैयार करने के बाद आप देखो क्या लाभ है, क्या हानि है। दोनों बिंदुओं को रखो, लाभ को भी सोचो और हानि को भी सोचो। जब हम लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस की हम दोनों की चर्चा अपने सामने रखते हैं, अब जब आपके सामने पूरी स्थिति दिखेगी तो आपको लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले मैं ध्यान स्वयं करता था, फिर उस ध्यान को मैंने पब्लिकली किया और पब्लिक को वो सिखाना प्रारंभ किया, फिर बीच में उसको भी छोड़ दिया। तो मैंने खुद ने देखा कि मैंने छोड़ दिया तो वो मैं नहीं कर पाया। कम से कम क्या रहा कि मैं कराने के बहाने मेरा भी ध्यान हो जाता है, मेरा भी पूरा एक्टिवेशन हो जाता है, मेरा अपना भी हो जाता है। तो हम यही चाह रहे हैं कि मन कहाँ जा रहा है, अब उस कार्य को करने जा रहा है, उस कार्य का प्रॉफिट और लॉस देखो। जब आप प्रॉफिट और लॉस देखोगे, लाभ और हानि देखोगे किसी भी चीज की, तो फिर उसके बाद अपने आप आपका मन कहेगा मुझे हानि का काम नहीं करना, मुझे लॉस का काम नहीं करना, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके माध्यम से मैं नुकसान में जाऊं। अगर आप नुकसान में नहीं जाना चाहते हैं तो हर कार्य को करने के लिए मन जो कह रहा है उसकी आप सुनो, लेकिन सुनने के पहले प्रॉफिट और लॉस को जरूर देखो। आप देखो मुझे इस कार्य के माध्यम से कितना लाभ होगा, इस कार्य के माध्यम से मुझे क्या हानि भुगतना पड़ेगी। जब हम हानि और लाभ के विषय में चिंतन करने लग जाएंगे, जब हमें दिखेगा कि हमें इस कार्य को करने से इतना लाभ है, तो हम अपने आप उस ओर बढ़ते चले जाएंगे अपने आप। क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकली बात है कि हम जब हानि और लाभ सोचेंगे तो कोई भी ऐसा है जो हानि वाला कार्य पसंद करेगा? बोलो है कोई ऐसा यहाँ बैठा हो जो ये चाहता हो कि भैया हम लॉस का काम करें? मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जो आगे रह के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, नहीं है ना? ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होगी जो आगे रह के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, नहीं होगी ना? अब आप ये निश्चित मानते कि हम जो है लाभ और हानि को देखें, और लाभ और हानि को देखें तो हमें पता चल जाएगा किस चीज में लाभ है और किस चीज में हानि है। ठीक, मान लीजिए सपोज एक चीज को अपन उदाहरण के रूप में लेते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, हम लोग प्रैक्टिकली सबके पास है, एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक है, ठीक है ना? अब उस मोबाइल को लें आप, वो जो मोबाइल आपके पास है निश्चित उससे लाभ भी है और निश्चित उससे हानि भी है। अब हम
ये तो है कि हम मोबाइल छोड़ नहीं सकते, ये क्लियर है कि हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, उसके बिना हम नहीं रह सकते। मैंने कल परसों बोला था वो हमारी मजबूरी है। वो क्या है? मोबाइल क्या है? हमारी मजबूरी है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। एक बार मैंने ये बोल दिया कि अब एक बार शायद दुर्लभ सागर को छोड़ सकते हो लेकिन मोबाइल को नहीं छोड़ सकते हो। तो नहीं ऐसी बहुत कम भव्य आत्मा होगी, उसने मेरे आगे आके मोबाइल रख दिया। बोले महाराज इतनी कठिन बातें क्यों बोल देते हो, जब मन को चुप चाहिए रहा मोबाइल आज के बाद उपयोग नहीं करूंगा मैं। अरे मैंने कहा भैया ऐसा नहीं, एकदम नहीं, ऐसा मत करे भैया। मैंने वो छोड़ना है तो फिर घर छोड़, फिर यहाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली बात है, मैं ऐसे कैसे आपको मोबाइल छुड़वा सकता हूँ। अब यहाँ ये देखना है कि मोबाइल से हानि क्या है और मोबाइल से लाभ क्या है। अब आपको ये समझना है कि मोबाइल से हानि क्या है और मोबाइल से लाभ क्या है। अब आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते कि मैं मोबाइल से क्या हानि कर रहा हूं। सबसे पहले हानि अगर हम देखते हैं तो क्या हानि होती है कि हमारा बहुत सारा व्यर्थ समय चला जाता है। काय में वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे करके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, इसमें उसमें, न जाने किस किस में। ये पहली हानि हो गई। दूसरी हानि हम समझें उससे क्या होता है। अब दूसरी हानि ऐसी होती है कि मान लीजिए वो मोबाइल हमारे हाथ में आता है तो पहले फोन था, पहले फोन था, लैंडलाइन फोन था। हमारे जमाने में लैंडलाइन फोन था। उस समय हम जो है ना एसटीडी पीसीओ पे जाते थे और उस समय कैसी बात करते थे, बिल्कुल उधर मीटर पे ध्यान देता था, पैसे बढ़ रहे हैं, जितना काम उतनी बात, और खट से रख देते थे। ये मतलब मैं अपना बता रहा हूँ अनुभव, ये मैंने किया है बहुत बार। एसटीडी पीसीओ मोबाइल नहीं थे हमारे जमाने, तो अभी आप लोगों के पास आ गए मोबाइल। तो अब मोबाइल आ गया है तो क्या हुआ, वो सब सिद्धांत खत्म, क्योंकि वो फ्री रहता है। क्या रहता है? फ्री रिचार्ज फ्री रहता है ना, कुछ ऐसा कुछ रहता ना, तो अब कोई परवाह नहीं, घंटों घंटों चर्चा चल रही है। तो अब ये क्या है? हमारे समय की बर्बादी। जो चीज एक 2 मिनट में होनी चाहिए उसी चीज को आप 2 घंटे लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हो? कारण ये कि मोबाइल की सुविधा आपका समय बर्बाद कर रही है, मोबाइल की सुविधा आपका समय खराब कर रही है। तो अब ये हानि, इसलिए हमें वो सब हानियों को देखना होगा कि मोबाइल से क्या हानि है, मोबाइल से क्या क्या हमारे साथ दुष्परिणाम निकल रहे हैं। अब मानना मोबाइल से क्या हो रहा है, आज मोबाइल के कारण सब बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मोबाइल की जो स्क्रीन्स हैं वो दुखदाई है। मोबाइल क्या है, उसकी जो किरणें हैं वो हमारे नेत्रों को भी नुकसानकारी है और शरीर को भी हानिकारक है। ये सब नुकसान आपको मोबाइल के एक तरफ से सोचना चाहिए कि मोबाइल के कारण क्या क्या हो रहा है। ये मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है कि जिनसे अभी अन्यथा मत लेना, अन्यथा तो नहीं लोगे ना। बोले महाराज जी आप ऐसी ऐसी बातें क्यों बोल देते हो मंच पर मुझसे रहा ही नहीं जाता है, बताते क्यों मुझको तुम लोग। नाम नहीं लूंगा किसी का भी। शादी हुई एक लड़के और एक लड़की की, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप लोग तो अलग अलग ऐसा कैसे हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, आजकल कुछ एक सिस्टम चलता है, उससे फ्रेंडशिप हो जाती है और फ्रेंडशिप हो जाती है और एक दूसरे से मिले नहीं और शादी कर ली। अब विचार करना कि वो चीज कैसी योग्य थी। आपने मित्रता करी, मित्रता करने में शादी कर ली, शादी करने के बाद हुआ क्या? सुनना, वही शादी की बता रहा हूँ। बाद में 1 साल बाद क्या हुआ? मोबाइल पर चर्चा थी, मोबाइल पर मिलना था, एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे को सिर्फ मोबाइल पे समझा। और बाद में क्या स्थिति बनी? बाद में स्थिति ये बनी कि वो इनके साथ रहना नहीं चाहते, वो उनके साथ रहना नहीं चाहते। ये मुख्य कारण था। उनका भाई मित्रता हुई कैसे? बोले ऐसी मित्रता हुई। अब मित्रता मोबाइल पे हुई है तो क्या होगा? ऐसी तो मान ये क्या हो रहा है? ये दुष्परिणाम निकल रहे हैं मोबाइल के। हाँ, आप विचार करना कि हम घंटों घंटों तक क्या कर रहे हैं, घंटों घंटों लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं? चैटिंग बोलते हैं ना, चैटिंग बोलते हैं ना। आप क्या कर रहे हो? घंटों घंटों तक चैटिंग करे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, उधर से वो आ रहा है, इधर से आप जवाब दिए जा रहे हो। रात को 2 बज गई, रात को 4 बज गई, यही करते हो। अब यहाँ के बच्चे चले गए, अब मैं क्या करूँ? भग गए सब बच्चे। एक ही बैठा बेचारा सीधा साधा हमारा भाई, बाकी सब भग गए। अभी बिहार में था, अब करूँ कि नहीं करूँ? बोल दो कहाँ गए बच्चे? बोले 1-1.5 क्या कहते हैं वो? लूडो। अब वो लूडो अब वो बच्चों का गेम, वो इतने बड़े बड़े बच्चे खेल रहे हैं। क्या है? 1 बज गई, 2 बज गई, उसी में लगे हो आप, उस गेम में लगे, उस मोबाइल में लगे हो। ये दुष्परिणाम नहीं है, हानियां नहीं है? बताओ ये सब करने का है क्या जमाना?
आपकी उम्र ये सब करने की है क्या? बच्चों के गेम इतनी उस उम्र में आप खेल रहे हो, अगर ये कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप गलत कर रहे हो। तो ये आपको ये देखना चाहिए कि मुझे मन को अगर जीतना है तो वास्तविकता में सामने मोबाइल रखा है, उसको किस प्रकार से उपयोग करना और कितना उपयोग करना है। जब आप हानि और लाभ देखोगे कि नहीं भैया समय की शुद्ध बर्बादी है, निश्चित चारित्र की शुद्ध बर्बादी है, उसमें ऐसे ऐसे परिदृश्य आ रहे हैं, ऐसे ऐसे सीन्स आ रहे हैं जो हम अपने परिणामों को संभाल नहीं पा रहे हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन का क्या करें, नुकसान करें। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोलना चाह रहे हैं? 2-3 बार हाथ उठाया। बिल्कुल देखना चाहिए, बता देते उसको भी। धर्म क्षेत्र में भी लाभ हानि बिल्कुल देखना चाहिए कि अब वो मोबाइल है, उस मोबाइल से मान लीजिए आप वहां बैठकर विधान करें तो लाभ हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने क्या कहा, अभी हानि की चर्चा करें तो लाभ भी है इस मोबाइल से। अभी सैकड़ों लोग ध्यान अटेंड कर रहे हैं उस मोबाइल से, तो प्रॉफिट भी है ना। आप लोग घर में बैठे हैं तो अपने उस मोबाइल में भक्तामर लगा लिया, आप वो करते करते 12 भावना लगा ली, वो करते करते कार्य कर रहे हैं, तो लाभ भी है। अभी हानि पर चर्चा चल रही है, अभी लॉस पर चर्चा चल रही है। तो मोस्टली देखा जाए तो हानि आप ज्यादा उठा पा रहे हैं और लाभ आप कम ले पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना चाहिए, उस मोबाइल से क्या लेना चाहिए, लाभ। लेकिन आप लाभ ले पा रहे हैं क्या? बहुत कम लाभ ले पा रहे हैं और हानि और नुकसान आप उस मोबाइल से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। तो जब हम देखेंगे, अपना खाका खींचेंगे कि ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, तो अपने आप लगेगा। जब मालूम है कितनी सारी, अभी हम वहां गए थे, कहाँ, बरवाई। तो जब बरवाई गए तो बरवाई में हमने प्रवचन प्रारंभ किया। बरवाई में जब प्रवचन प्रारंभ किया तो बरवाई की जो हमने परिभाषा बनी थी, उस बरवाई की परिभाषा पर हमने प्रवचन किया। उस प्रवचन में जब बरवाई की हमने परिभाषा खोली और उसमें हमने कहा, तो बरवाई की परिभाषा थी, बहुत बोलने से ही संसार में भटक रहे हैं। ये बरवाई का भाव होता था कि बहुत बोलने से ही संसार में भटक रहे हैं, ये शुरुआत थी। और शुरुआत जब बहुत बोलने से हुई तो सबने बोला हम वैसे बहुत नहीं बोलते, लेकिन मोबाइल पर बहुत बात हो जाती है। सबने ये बोला कि हम मोबाइल पर बहुत बात हो जाती है। तब उन लोगों ने और छोटे छोटे बच्चों ने, बड़े बड़े लोगों ने मालूम है क्या नियम लिया? उन्होंने ये नियम लिया कि वास्तविकता में महाराज जी पता नहीं चलता है, 2-2 घंटे हो जाते हैं। हम ऐसा करते हैं कि पहले तो कुछ बनते हैं और बनने के बाद कुछ दादा दादियों ने तो क्या कहा कि हम मोबाइल का ही त्याग करते हैं। बोले काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, अपने पास तो रखेंगे नहीं। और हुआ तो क्या कर लेंगे, हम अपने बच्चों से शाम बात कर लेंगे। कुछ लोग देखो छोटे से गांव में कितने धर्मात्मा निकले बरवाई में। फिर कुछ आप जैसी बहनें थी, उन लोगों ने क्या नियम लिया, किसी ने कहा हम 10 बजे के बाद मोबाइल का हमें कोई काम नहीं होता है, कुछ ने कहा हमें 8 बजे के बाद कोई काम नहीं होता, कोई ने कहा 9 बजे के बाद कोई काम नहीं होता, कोई ने कहा 11 बजे के बाद कोई काम नहीं होता। सब लोगों ने, जितनी बहनें थी, सब ने कमिटमेंट कर लिया। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब ये रात होती है, जब हम अकेले होते हैं, जब ही ज्यादा पाप होते हैं, है ना। तभी हमें अकेले में मोबाइल मिलता है और फिर उसी में हम चालू हो जाते हैं मोबाइल में, और फिर गलत हम चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारी बहनें बैठी हैंगी और इस पर अगर चर्चा चलेगी तो इतना कमिटमेंट कर दो, रात में क्या काम मोबाइल का। ना हम चैटिंग करेंगे, ना हम व्हाट्सअप देखेंगे, ना हम इंस्टाग्राम चलाएंगे, ना हम रील्स देखेंगे। दिन में सबके सामने जो देखना हो देखो, है ना। रात में हम मोबाइल बात नहीं करें। आपको बात करने का मना नहीं कर रहा हूँ, है ना। बात करो, खूब करो, दिन में कर लेना जो बात करना हो, ठीक। क्योंकि रात में आपको पता नहीं चलेगा कब रात हो जाएगी, कब 4 बज जाएंगे, कब 3 बज जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, इतना कमिटमेंट अपने मन से कर लें कि सचमुच में लाभ और हानि की चर्चा चल रही है तो मोबाइल को इतनी बजे बाद प्रयोग नहीं करेंगे। कोई अर्जेंट मैसेज आ जाए अब बात करेंगे, कोई बहुत अर्जेंट मैसेज आए तो, बाकी ऐसे कॉल्स नहीं जिनका कोई कारण नहीं, जिनका कोई हेतु नहीं, ठीक है ना, जिनको हम दिन में निपटा लेंगे। तो यहाँ इतनी सारी बहनें अष्टकुमारियाँ बैठी हैं, ठीक है ना, अष्टकुमारियाँ बनी, सार्थकता हो जाएगी। बोलो कितनी बजे बाद आप मोबाइल का प्रयोग नहीं करोगे? 9 बजे बाद। आप लोग 11 बजे तक क्या करते रहोगे आप? नहीं, गलत बात, तुम लोग तो उतने भी नहीं हो 11 तक की बोल रहे, हंस रहे हो, हंसो नहीं। हाँ बोलो, 11 कुछ विशेष काम है? अच्छा, 10:30 तक व्यापार व्यवसाय रहता है, दुकानदारी रहती है, मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, है ना। पहले अभी आपको नियम नहीं दे रहा हूँ, 9 बजे वाली बहन के लिए पहले ताली बजा दो, बहुत अच्छा। उसके बाद और पीछे वाली बहनें बोलो, अगर सुधरना चाहते हैं और सच में चतुर्मास का लाभ लेना चाहते हैं तो अगर उपयोग तभी हो पाएगा जब हम यहाँ बताएंगे, आप
को मोबाइल के लिए मैंने प्रवचन की छूट दे दी, ठीक, ध्यान की छूट दे दी, ठीक, कर्मकांड की क्लास की छूट दे दी, धार्मिक कार्यों के लिए मोबाइल की छूट, इतनी छूट दे रहा हूं आपको, 9 बजे बाद भी छूट दे रहा हूं। अब बात करने से कोई मतलब नहीं, अर्जेंट मैसेज आ जाए तो आपको बहुत नपीतुली बात करना है, हाँ या ना में उत्तर देना है। आपको कोई मैसेज नहीं करना है, ठीक है ना, कोई रील्स इंस्टाग्राम देखा, बोलो यहाँ जितनी अगर सच में लाभ हानि की बात चल रही है और मोबाइल की बात चल रही है, बोलो हाँ एक बहन इतनी दिलेरी के साथ 9 बजे बोल रही है, बोलो तो सही, बोलो हाँ, बोलो 10, चलो बोलो 10, वंशिका 10, तुम क्या करोगे 10 तक, चलो ठीक है। पीछे जो अपनी मैं प्रेशर नहीं हुआ, बहन बोलो इसकी बीनू की बहन 10, एक ने बोनी खराब करी, पूरी बोनी 10 की हो गई खराब, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बोलो बहनों, नो वेरी गुड, हाँ ये भगवान, चलो ठीक, अपनी शिक्षा कम, लेकिन इतना तो हो रहा है ना, इसके बाद हम बच रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, सहज नहीं है। आप लोग भी 10 9 कर रहे हो, आप लोगों के लिए ताली बजाओ, सब लोगों के लिए, इतना आप तैयार हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इधर से पुरुष वर्ग तैयार हो जाए, इधर से महिलाएं तैयार हो जाएं, और इस बात को अपना कमिटमेंट कर लें, इतनी बजे बाद मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ मनीष भैया, व्यापार व्यवसाय चलाए चलता रहेगा, कब तक करोगे, इतनी बजे बाद नहीं, बोलो 10, मनीष भैया जैसे इतने बड़े व्यक्ति 10 बजे बाद बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अब सीखो आप, क्या सेटअप है आपका, छोटा उनका सेटअप कितना बड़ा है आप समझ रहे हो, क्या व्यापार है आपका, पेपरी वालों कोई व्यापार है उनके, जितना व्यापार जितना बड़ा उनका व्यापार है, कितनी सारी बसें हैं उनकी, है ना, कितने सारी, अभी एक बस लिया है नहीं, तो वो उसमें हमारा नाम लिख, बोले महाराज जी ये आपकी बस, मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब हमारी बसें भी होने लगी। तो अब देखो वो उनका कितना बड़ा सेटअप है, और वो 10 बजे बोल रहे हैं, उनको देखकर जितने भी पुरुष वर्ग हैं यहाँ पर, उनको लेकर के देखो, वो जब इतने बड़े व्यक्ति, इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा सेटअप, टॉकी चौकी सब है उनकी, सब इतना सब कुछ होने के बाद वो 10 बजे कर रहे हैं, तो आपको उनसे पहले ही कर देना चाहिए, उनसे। और जितने दादाजी लोग हैं उनका तो कोई काम ही नहीं है, बूढ़े आड़े लोगों, हाँ छोड़ दो ये वो छोड़ दो, दादाजी ने कहा छोड़ दो हमने, हाँ अपना क्या काम छोड़ दो, इस मोबाइल को एक तरफ कर दो, तो बहुत अच्छी बात है कि हानि ज्यादा है, लाभ कम है, बाकी धार्मिक क्रियाओं के लिए छूट दी। इधर महिलाएं, टाइम हो रहा है मेरा, क्या करना है, महिलाएं जितनी है उधर तैयार है, नहीं है तैयार, पक्का तैयार है, बहुत अच्छी बात है कि अपने अपने हिसाब से, भी मेरा समय हो रहा है, ठीक, अपने अपने हिसाब से लाभ हानि की बात चल रही है, सब लोगों को कमिटमेंट करना है, हम इतनी बजे के बाद मोबाइल को छुएंगे भी नहीं और मोबाइल को देखेंगे भी नहीं। धार्मिक अनुष्ठान के लिए छूट, विशेष परिस्थिति में कोई फोन आ जाए तो छूट, बाकी सामान्य से हम उसके लिए बिल्कुल निषेध कर रहे हैं। इतना ही हम कर लेंगे तो हम समझेंगे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, आज हम पहली सीढ़ी चढ़ गए। जितने भैया एक बात ध्यान रखना, आपको भले 2 बजे बाद त्याग करना, लेकिन त्याग तो त्याग कर रहे हैं मोबाइल का। यहाँ जितने लोग विधान में बैठे हैं, जितने लोगों ने यहाँ अर्घ चढ़ाया है, ठीक है ना, ये मेरी बोली है, तुमने जो बोली ली सुन ली, लेकिन मेरी बोली क्या है कि आपको इतना तो कमिटमेंट करना ही है, हम इतनी बजे बाद मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सबसे बात करूंगा, मेरा प्रवचन चल रहा है, समय मेरा निकल जाएगा। माध्यम बहनें बनी, इसका मतलब ये नहीं कि बहनें टारगेट पे, पूरे लोग टारगेट पे हैं। हाँ जो मेरे बहनों को टारगेट पे ले लिया, नहीं, सब लोग टारगेट पे। वो लोग बहुत जल्दी मान जाती है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत अच्छी है, इसलिए उनको लिया मैंने। और दूसरा कारण क्या है, अब वो कल आपको बताऊंगा, आज अपना समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित वरदाने ताम वंद मानस्य ममास्तु। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क के सावरिया टेंट में